प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबिल दर्पण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर के आगे हम अध्ययन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एस्कोल और अनेर का भाई था उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बंधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। इन वचनों में हमने पढ़ा है कि लूत जिसने अपना तंबू को सदोम के निकट खड़ा किया, बाइबल में लिखा है इससे पहले के चैप्टर में कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे, लेकिन उसने उसी स्थान को चुना। उसका देखने का जो नज़रिया था वो भौतिक दृष्टिकोण के आधार पर था, क्योंकि वो जगह बहुत उपजाऊ जगह था और वहाँ वो अच्छा से भौतिक रीति से सेटल हो सकता है। वहाँ धन संपत्ति की बहुतायत है और इसलिए उसी स्थान पर वो रहना चाहा। उसने कभी भी अपने आत्मिक स्थिति को नहीं सोचा। उसने कभी भी अपने आत्मा के विषय में मेरा प्रेयर लाइफ कैसा होगा, प्रभु के साथ मेरा संगति कैसा होगा, इन सारी चीज़ों के विषय में उसने कभी नहीं सोचा। उसने सिर्फ भौतिक चीज़ों के विषय में सोचा, और इसी कारण से हम लूत के जीवन को देखते हैं कि उनका परिवार बर्बाद हो गया। बाइबल बताती है जब अब्राहम और लूत एक दूसरे से अलग हो गए, लूत ने तो अपना पसंद के आधार पर, जैसा बाइबल के वचन में लिखा है, अपनी आंखें उठाकर उसने यरदन नदी के तराई वाले भाग को उसने देखा, और उसने कभी भी परमेश्वर के वचन के आधार पर, अपने आत्मिक जीवन के आधार पर नहीं देखा। और अब्राहम लूत के द्वारा नेग्लेक्टेड किया गया जगह को उसने चुना, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके साथ थी। और जैसे ही लूत उसे अलग हो गया, हमने पिछले अध्ययनों में देखा है कि परमेश्वर तुरंत अब्राहम से बात किया और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, तुम्हें स्थिर करूंगा, इस स्थान पर से तू पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर देख, ये सारा स्थान मैं तुमको दूंगा। तो जितना भी भूमि जो बच गई थी उसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा। परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझको दृढ़ करूंगा, तुझको स्थिर करूंगा। और इसी कारण से अब्राहम परमेश्वर के साथ खड़ा था और वो स्थिर रहा अपने जीवन में। लेकिन लूत का जीवन में स्थिरता नहीं था, क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था, परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं था, और इसलिए वो अपने जीवन में बार बार अस्थिरता का सामना किया। और कुछ ही दिन बीते थे, दोनों का अलग हुआ, और लूत के जीवन में समस्याएं आना शुरू हो गया। बाइबल बताती है कि 4 राजाओं ने चढ़ाई किया सदोम, अमोरा और भी अन्य राजाओं के विरुद्ध में, और इस युद्ध में सदोम और अमोरा के राजा हार गए, और उन राजाओं ने
सदोम के लोगों को बंदी बना लिया। जब उन्हें बंदी बनाया गया तो वहाँ के जितने धन दौलत और लूत को, विशेष करके यहाँ लूत के परिवार को हाईलाइट किया गया है कि लूत और उनके परिवार को भी, उनकी स्त्रियों को, धन को उठा करके ले गए। वो बंदी में चला गया। लेकिन बाइबिल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहाँ बताती है, जिसको अक्सर हम अपने स्टडी में नज़रअंदाज करते हैं। बहुत कम लोग इस विषय पर बातचीत करते हैं, बहुत कम लोग इस विषय पर प्रचार करते हैं। यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति जो कि खुद बंदी बनाया गया था, उन राजाओं के द्वारा उठा करके ले जाया गया था, और वहाँ से एक व्यक्ति छूट करके बाहर आया। किसी तरीक़ा से वो उस बंदी से बाहर निकला, और वो व्यक्ति दौड़ करके आया अब्राहम के पास में, और अब्राहम को इन सारी घटनाओं के विषय में वो खबर दिया। और उसके बाद से ही अब्राहम 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण लोगों को उठा करके लिया, और तब लूत को और उनके परिवार को और जितने धन संपत्ति जो लूट करके ले गए थे उनको छुड़ा करके ले आया। तो इस चैप्टर में, इन वचनों में हम इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो वही व्यक्ति है। बाइबिल में उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन उस व्यक्ति का एक बहुत ही अहम रोल है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं होता है, लेकिन पर्दा के पीछे उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यहाँ ये व्यक्ति, अगर उस बंदी से जब वो छुड़ाया गया, और वो छुड़ाए जाने के बाद अगर वो अब्राहम के पास नहीं आता, अगर वो सोचता कि मैं तो बच गया हूँ, अब मैं किसी तरह सरवाइव करूँगा, ये सोच करके अगर वो चुप बैठता, तो लूत का जीवन, लूत का परिवार वहीं पे ख़त्म था। लेकिन उस व्यक्ति का हमें तारीफ़ करना चाहिए जिसने लूत को बचाने में अहम भूमिका निभाया था। वो व्यक्ति बहुत सारा चीज़, बहुत बड़ा काम उसने नहीं किया। उनके पास संसाधन नहीं थे कि वो अपना काम को करे, लेकिन एक चीज़ उसने किया कि इस न्यूज़ को अब्राहम तक पहुंचाया। इन घटनाओं के विषय में उसने अब्राहम तक पहुंचाया, और यही इस व्यक्ति का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये चीज़ हम आत्मिक रीति से कैसे समझ सकते हैं? हम सब जितने आज प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, हमारा जीवन पहले ऐसा नहीं था। हम सब लोग पापी थे, हम सब लोग बर्बाद हो गए थे, हम सड़ाहट में जीवन जी रहे थे। लेकिन किसी ने हमारे जीवन के लिए तरस खाया, किसी ने हमारे विषय में प्रार्थना की, किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, और उसके द्वारा से हमारा जीवन बदल गया। हम एक तरह से बंदी बनाए गए थे, शैतान के द्वारा हम बंदीगिरी में फंसे हुए थे, हम तमाम प्रकार की जाल में फंस गए थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हुआ, और हम उस बंदी से हम छूट गए। लेकिन आज कई बार हम जब उस बंदी से छूट गए हैं, तो हम खुद में स्थिर रह जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए जिसने उन बंदी में फंसे हुए लोगों के विषय में तरस खाया। उसने उन सारे लोगों के विषय में सोचा, और वो खुद बचना नहीं चाहा, लेकिन औरों को भी वो बचाना चाहा। उसके मन में एक तरस का आत्मा था। आज कई सारे लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कई सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं, कई सारे लोग इस मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और उनका आत्मिक जीवन इस संसार में खोया हुआ है। उनको कौन बचाएगा? हम सब जितने उस बंदी से छूट गए हैं, हम सबको उन सारे लोगों के विषय में सोचना है। इस व्यक्ति ने कोई बड़ा काम नहीं किया, इस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा टैलेंट नहीं था, इस व्यक्ति के पास
लोगों का समूह नहीं था कि वो जा कर के उनको छुड़ाए, लेकिन वो अब्राहम के विषय जानता था। अब्राहम के पास में इस समस्या का समाधान है, इस बात को जानता था, और इसी बात को लेकर के वो अब्राहम के पास वो आया। आज हम सब भी यीशु मसीह जो हमारी ओर से एक बिचवाई बन कर के आया था, जिसने हम सबको परमेश्वर के साथ जोड़ा है, उस यीशु मसीह के पास, उस परमेश्वर के पास हम प्रार्थना में आ सकते हैं और हम उन सारे खोए हुए लोगों के विषय में हम उनको बता सकते हैं। उन सारे लोगों के विषय में हम मध्यस्थता की प्रार्थना को हम कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। ये ग्रेट कमीशन, ये महान आज्ञा हम सब मसीहियों को, हम सब विश्वासियों को दी गई है, और इस महान आज्ञा को हमें पूरा करना है। और इस महान आज्ञा को अगर हम अपने प्रचार के द्वारा से हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम एक सच अच्छा प्रचारक नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब लोगों को परमेश्वर ने एक मिनिस्ट्री को दिया है, प्रार्थना का मिनिस्ट्री, और इसके द्वारा से हम कई सारे खोए हुए लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। कई सारे लोग बीमारी के बंधन में हैं, उन सारे लोगों तक हम प्रार्थना के द्वारा पहुंच सकते हैं। प्रार्थना में पावर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना लोगों के जीवन को छू लेता है। प्रार्थना दूरी और समय से सीमित नहीं है, ये स्थान से सीमित नहीं है। कई मीलों दूर कोई व्यक्ति बीमारी में है, उनके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना का सामर्थ्य वहाँ काम करता है। कोई परमेश्वर का दास जो सेवा कर रहा है, आपके कलीसिया के दास, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना करके उनको और अधिक आप इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर से आप अनुग्रह को मांग सकते हैं। और जिस दिन हम उस स्वर्गीय स्थान में जाएंगे, जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम आमने सामने खड़े होंगे, उस दिन बाइबल बताती है वो हमें प्रतिफल देगा, और जब वो प्रतिफल देगा उस समय हम शौक हो जाएंगे। अगर हमने प्रार्थना की है खोए हुए लोगों के लिए, हम इस संसार में नहीं जानते हैं कि हमारी प्रार्थना के द्वारा कितनों ने मन फिराया है, हमारी प्रार्थना का असर कितने लोगों के ऊपर हुआ है, लेकिन उस दिन सारी बंद चीज़ों को परमेश्वर खोलेगा और उस समय हमें वो प्रतिफल देगा। हम खुद शौक हो जाएंगे। ये प्रार्थना में ताकत है, और इस व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए कि हम उन सारे खोए हुए लोगों के विषय में हम तरस से भर जाएं।